हित करते गए। उसमें हमारा जो भी हमें संशोधन के जरिए लगा कि हमें तेलुगु देशम में क्या है वो देखना होगा, हमें महाराष्ट्र में क्या है वो देखना होगा। हमारे साथ और भी पुरातत्वविद जो भाषाएं जानते हैं, क्योंकि 5वीं सदी की भाषा और आज की भाषा, 13वीं सदी की भाषा और आज की भाषा बहुत डिफरेंस है। इसलिए कुछ बातें जो भाषा में थी उसको हम विद्वानों से मिले, विचार विमर्श किया, फिर जाना, और हम ये फिर गहन से गहन और कठिन, पढ़ने में लिखने में जो आसान नहीं है, ऐसी चीजें जब हमें प्राप्त हुई तो शैलेश भाई लंदन रहते हैं, हमारे काफी दोस्त यहाँ जुड़े हुए हैं, कुछ मिल जाता है तो ये अगर पुरानी भाषा में होता है, 17वीं सदी की भाषा होती है, 18वीं, कुछ मिलता है तो 13वीं सदी का मिलता है, कुछ 5वीं सदी का मिलता है। वो भाषा को आज के युवा, आज के मित्र समझ सके, इसके लिए उसका ट्रांसलेशन करवाना, फिर वो हमें समझना और हम समझकर फिर उसका रीडिंग करना, ये बहुत बड़ा अभियान है मेरे ख्याल से। नहीं तो यह 17 साल तो लगते ही नहीं, 2 साल में तो या 1 साल में तो कोई भी बुक निकल जाती है मार्केट में बाहर, मगर ये 17 साल से काम हो रहा है और अभी भी शायद 1-2 साल लगेंगे आपके हाथ में वो महाग्रंथ आने में। मगर इससे पहले ये लॉकडाउन के समय में काफ़ी हमें भी वक्त मिला कि स्टूडियो में नहीं जाते थे, कुछ प्रोग्राम भी आज बंद है। और शैलेश भाई ने उसी दौरान मुझे बताया कि भाई हम थोड़ा जो हमारे पास जो कुछ मिला है हम इसको फिर इकट्ठा कर ले, फिर उसको रिफ़र कर ले। उसी दौरान सभी लंदन के मेरे दोस्तों के लिए, जब ये कि मेरा लाइव सेशन था, तभी सभी दोस्तों ने बोला कि मंगल भाई ये पूरा सगर समाज के लिए, तो आज का ये सेशन आपके लिए है। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, सभी के नाम भी नहीं ले पाऊँगा क्योंकि इतने लोग, आप इतनी, और ये आपके प्यार के लिए पहले ही आपको धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपका ये प्यार। तो ये सगर सूर्यवंशम में एक स्तुति है और इसको हम रिकॉर्ड भी करने वाले हैं ताकि आपके घर में आपका बेटा हो या बेटी हो, हम सुबह शाम जो आरती करते हैं तो इसमें ये स्तुति बहुत अहम भाव रखेगी। प्रमादि पिता तु परम सूर्यवंशी परोपकारी जल अवतरण जगरात सर्वप्रदा गंगेश्वरी मानव गण दुख दारिद्र विघ्न दोष विदारणम। ये सूर्य कुल वंदन करो सगर शास्त्र यदहारणम, ये जी सगर शास्त्र अदहारणम। वैसे ये बंदों के हिसाब से ऐसे गाया जाता है, मगर गान के लिए सर्व सूर्यवंशी राजशास्त्र भूमि विजयारणम, अवध भूमि कौशल के निवासी सूर्य कुल करम, यशोवंती पुत्र सगर श्रवणम, माघ पंचमी प्रगटयम, बाहु कपित चरण नमो सगर शास्त्र उदाहरणम। ये यहाँ से शुरू होता है कि सूर्यवंशी राज शास्त्र भूमि विजयारणम, अवध भूमि कौशल के निवासी सूर्याकुलम, यशोवती पुत्र सगर श्रावण माह पंचमी। कल ही पंचमी गई, मगर श्रावण की शुक्ल पक्ष की ये पंचमी नहीं, पहली पंचमी, नाग पंचमी जिसे बोलते हैं। भगवान महाराज सगर का जन्मदिन भी गया और
महाराज सगर के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी आपको देता हूं और भगवान कृष्ण के जन्म की भी। शास्त्र धर्मो शिरोमणि सम्राट सगर सर्वोपरि अग्निदेहु मस्तमति हाय हाय ताल जन दो हरि अस्त्र सर्वत्र जितय सकल जग विजयारणम हरिचंद्र भव चरण नमो सगर क्षात्र अधहारणम सूर्यवंशे रघुदाता महान रघुकुल स्थापकम दशरथ रामा मर्यादा श्री परमेश्वरम उद्धारकम नल बल ऋतुपण निषिद्ध सुमित्र पुत्राहणम मगध गब्बे तखने नमो सगर क्षात्र अधहारणम सौमीले बड़ गुर्जर गुहसैन गोहिल सोदिया विजय सैने मित मैत्रक कुलम वड़ा सवालाकम क्षात्रया कलादित्य सगरादि क्षात्र सैंतवो सगर चरणम सात रूप क्षात्र कुल नमो सगर क्षात्र आधारणम। ये महाराज सगर की स्तुति के साथ ये आपको मैं कहूँगा कि सगर चौबीसी भी हमारे पास उपलब्ध है। सगर चौबीसी के रचयिता भी हमारे शैलेश हैं। गंगा अवतारण ओम भगीरथ महाज्ञानी शिव भक्ति सदा तपश्याम बहु वर्ष तजनानी सगर प्रपौत्र एक कत्तर कुल तारण पुनीता मन ताहरे वशे शास्त्र श्रुति भगवत गीता। ये करके ये स्तुति भी आपके लिए हैं। अब हम आपके लिए एक बात कह दें, पहले तो ये स्पष्टीकरण करूंगा कि मैं आपके लिए पूर्ण रूप से सगर समाज के लिए ही ये कार्यक्रम मेरा लाइव होना हुआ है आपके साथ। आज आपको जुड़ना चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए, पूरे विश्व के सगरों को जुड़ना चाहिए। क्यों? कि अपने समाज से बड़ा कोई होता ही नहीं। अपनी जो कौम होती है, अपना समाज होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार ऐसा हुआ था कि बर्ड्स आता है, मैं गुजराती में इसको टीटोड़ी बोलती हूँ यहाँ, जो बारिश का अपने अंडे बहुत ऊंचे ऊंचे रखती है। कभी तो लोग बोलते हैं कि बारिश बहुत आएगी, ऐसा हमारे यहाँ कहावत है गुजरात में, राजस्थान में भी शायद है। तो समुद्र के किनारे पे उसने अंडे रखे और समुद्र का पानी आया और अंडे ले गए। तो उसने जाके पक्षीराज गरुड़ से, सभी पक्षियों से जाके कहा कि भाई जो अंडे थे उसमें बच्चे थे, वो मेरे थे, ये समुद्र ले गया है। तो बोले सब मिलते हैं, चलो समुद्र के सामने जाते हैं। सबका एक डेट फाइनल हुआ है, जैसे हमारा आज हुआ कि भाई हम मिलेंगे। हुआ यूं कि वैकुंठ में भगवान नारायण, और नारायण ने गरुड़ को बोला कि गरुड़ जी प्रभु चलो पृथ्वी का प्रदक्षिणा करना है। बोले भगवान क्षमा करे, आज के दिन तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बोले क्यों नहीं आ पाओगे? आप जानते मुझे ना बोल रहे हैं। बोले आप मेरे अन्नदाता हैं, आप मेरे भगवान हैं, मगर मैं आज नहीं आऊंगा। बोले क्यों? आज क्यों नहीं आओगे? आज मैं नहीं आ सकता। कि क्यों? कि आज हमारा एक छोटा सा पक्षी तितर के अंडे समुद्र ले गया है, उसके सामने हमने आंदोलन किया है और मेरा पूरा समाज वहां है। आप मेरे भगवान हैं, मगर मेरे समाज से बड़े आप नहीं हो सकते। मेरे समाज से बड़े आप नहीं हैं। समाज से बड़ा कोई होता ही नहीं। आज जो ये बात हम आपसे कह रहे हैं, हमारे गुजरात में राई बोलते हैं, राई सरसों, जो हिंदी में सरसों बोला जाता है। हम ये भी बोलते हैं सरसों का दाना कोई बड़ा ना होता ना कोई छोटा होता है। सब गुजरात में हो या राजस्थान में, मुझे आपसे सगर क्षत्रिय सूर्यवंश की
कुछ बातें करनी है, कुछ ऐसी बातें जो इतने सालों के अध्ययन में हमने, शैलेश भाई ने, बारहट देवों ने, आभार, काफी दोस्तों ने लिखा, थैंक यू, काफी दोस्तों ने मुझे ऐसे भी मैसेज भेजे कि मंगल भाई आपका आभार। मैं एक ही बात कहूंगा कि ना आभार मंगल भाई का है, ना आभार शैलेश का है, आभार उन बारोट देवों का है। एक बात मैं आपको ये बता रहा था, बारोट देव के हम आप हमारे घर जब आते हैं ना, जो चौपड़ा लेकर हमारे नाम लिखते हैं हमारा पीढ़ियों के, और हमारे सामने हमारी 100 72 पीढ़ियों के गान करते हैं कि तेरे दादा ऐसे हुए, तेरे परदादा ऐसे हुए, तेरे परदादा ऐसे हुए। वो जब वो बक्सा वो जब बारोट देव हमारे घर आते हैं ना, या बस में जाते हैं, तो जमीन पर नहीं रखते, कभी जमीन पर नहीं रखते। वो क्यों? वो अपने कंधे पर लेकर फिरते हैं। सगर समाज का अगर बारोट है तो वो ये कहता है कि मेरे कंधे पर इस मेरे चौपड़े में महाराज भगीरथ से लेकर महापुरुषों के नाम लिखे हुए हैं, मैं इसको जमीन पर नहीं रख सकता। हमारी परंपरा, हमारी पीढ़ियों और हमारी विरासतों का इतना ध्यान भला कौन रखेगा? हमारे पास पासपोर्ट हो सकते हैं दोस्तों, बारहट नामा नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में तो सुप्रीम कोर्ट भी वैलिड करती है कि हमारे वैवंचाओं के चौपड़े में हमारा नाम हो। ये बारोट, और मुझे मालूम है हमारे ये संशोधन के दौरान मुझे पता चला कि सगर समाज के बारोट, अगर मैं उसका मेहमान हूं, मैं और शैलेश साथ में, तो शैलेश के पास से पैसे लेंगे, मेरे पास से नहीं लेंगे। क्यों? कि वो कहते हैं कि मैं सगर का बारोट हूं, मैं किसी और के पास हाथ नहीं फैलाता। इतना गौरव रखने वाले बारोट समाज, उनको आपके बारोट समाज होंगे, पूरे सगर समाज के होंगे, मगर मैं यहां से वंदन करता हूं कि आप देव हैं, आपको हम वंदन करते हैं। अगर बारोट नहीं होते तो हमारे पास ये इतिहास नहीं होते, हमारे पास ये विरासतें नहीं होती। कौन बताता हमें? क्या ये आज बोलते हैं कि भाई तुम्हारे वहां बच्चे का जन्म हो तो म्यूनिसिपालिटी में लिखवा देना, पालिका में लिखवा देना, उसमें इतिहास रहते हैं क्या? कि तुम्हारे मामा कौन थे, तुम्हारे दादा कौन थे, तुम्हारे परदादा कौन थे, उनके इतिहास क्या है, वो कितने प्रतापी थे, वो बताएंगे हमें। गवर्नमेंट वस्ती की गिनती कर सकती है, प्रशस्ति की नहीं। कोई भी जहां भी आप जाए, मैं काफी बार बोल चुका हूं कि गूगल हमें ये गांव बता सकता है। आप डालिए कि भाई मंगल राठौड़ कहाँ रहते हैं, तो वो बताएगा कि भाई गूगल बता देगा कि भाई आप गुजरात में जाइए, गुजरात में आनंद में जाइए, आनंद के पास एक विलेजेज है, विलेजेज में मंगल जी रहते हैं। शैलेश जी के बोले लंदन में यहाँ रहते हैं, रंजीत जी के फलाने जगह पे रहते हैं, मारवाड़ के कोई आप गुणीजन को ले लो, गूगल तुम्हें गांव बता सकता है। उस गांव में वीर कितने हुए, उस गांव में कितनी शिमशेरें चली और कितने जौहर हुए, वो तो बारहट के इतिहास बताएंगे। आप ये कहेंगे कि महाराज सगर, तो सिर्फ सगर आ जाएंगे, भगीरथ के भगीरथ आ जाएंगे, मगर उसके बाद उसकी पीढ़ियों में आए हुए महान वीरवर पुरुषों के इतिहास की गाथा कौन कहेगा तुम्हें? और ये प्रयोजन, ये आज की जो आज हम सालों से 17 सालों से हम लोग मिलकर कर रहे हैं, आज का ये प्रोग्राम मैंने इसलिए नहीं रखा, हाँ इसलिए भी नहीं बोला कि भी 75 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे पर खुश हो जाए। हाँ जरूर उनको खुश करना है, उनके आशीर्वाद मुझे लेने हैं। कोई 95 इयर्स ओल्ड सगर बुजुर्ग होंगे तो उनके आशीर्वाद मुझे चाहिए, मगर 5 साल के लेकर 25 साल का सगर का बेटा उसका इतिहास जाने, ये हमारी मेहनत है। वो चाहे मध्य प्रदेश में रहता हो, महाराष्ट्र में रहता हो, गुजरात में रहता हो,
भारतवर्ष के 14 राज्यों में, भारत के 14 राज्यों में अलग अलग नाम से सगर जाने जाते हैं। बड़ा ही इतिहास रोचक है। कुछ कुछ इतिहास तो हमारे पास ऐसे आए कि लगता है कि अरे वाह क्या बात है। कुछ घटनाएं ऐसी सुनी है कि रोना जाता है। आज देश और विदेश में 41 कंट्रीज और यहां 14 राज्य भारत के, इसमें है सगर। गुजरात में अलग अलग। फिर क्या होता है, एक बात और बता दूं, काफी दोस्तों का यह सवाल भी रहा होगा। कौम एक ही होती है, उनकी पहचान भाषा, खान पान, रहनी करनी वो प्रांत से होती है। मतलब गुजरात है तो गुजरात में भी हमारे बहुत प्रांत हैं। गुजरात, आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र राज्य है, मगर महाराष्ट्र में बहुत से प्रांत हैं। विदर्भ से लेकर खानदेश, बड़े अलग अलग वहां के नाम दिए जाते हैं। यहाँ मालवा है, निमाड़ है, तो गुजरात है तो गुजरात में प्रांत है। हमारा पंचमहाल है, दक्षिण गुजरात है, मध्य गुजरात है। सौराष्ट्र में जाओ तो हमारा वालांक, जो यहाँ से वल्लभी से लेकर मवा की ओर चले, उस समंदर किनारे पे फिर सोरठ लगता है। माधोपुर तक जाओ, घेड़ लगता है। जूनागढ़ में आइए, अमरेली में जाइए, सभी अलग अलग प्रांतों के नाम हैं। जैसे पोरबंदर साइड जाए तो बाराड़ी कहते हैं उसे, जामनगर और राजकोट के बीच में हालार कहते हैं। वैसे कच्छ है, पूरा सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है तो उसे हम झालावाड़ कहते हैं। ये हमारी प्रांतीय पहचान, ये प्रांतीय पहचान हो सकती है, कौम तो एक ही हो सकती है। सगर कोई भी विश्व के कोने पर रहे, सगर राजपूत, सगर सूर्यवंशी, ये तो एक ही होते हैं। उनकी प्रांत की पहचान अलग होती है, खान पान, वहां की रहनी, और फिर इतिहासों के साथ बहुत से घटनाएं हमें इस 17 सालों में जानने को मिली है। आइए सभी आज के युवाओं के लिए महाराज सगर के प्रागट्य की थोड़ी कथा सुना दूं आपको कि पद्म पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप की ये संशोधन के दौरान कौम एक ही होती है, उनकी पहचान था और उसे दूध से नहलाया था। जैसी उनके 1200 से ज्यादा दोस्त राष्ट्र में बहुत से प्रांत हैं। विदर्भ से लेकर खानदेश, बड़े अलग अलग वहां के नाम दिए जाते हैं। यहाँ मालवा है, निमाड़ है, तो गुजरात है तो गुजरात में प्रांत है। सगर की, महाराज सगर की कोटिला पंचमी तिथि को बताया था